मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 विष्णु नारायण 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 विष्णु नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। यतोऽन्वयादिश स्तरश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वाराट तेने ब्रह्म हृदाय आदि कवये मुहान्यत्सूर्यः तेजो वरिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। श्रीमद् भगवद गीता के पहले स्कंद का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक है। आज से शुरू हो रही है। क्यों यार पढ़ के आया फिर क्या? वो तो भूमिका ही चल रही थी अभी तक तो। अब स्कंद अपना तो नाम मुझे पहन के आई ना नीचे नीचे बिछाने का मुझे कोई बात। परमात्मा श्री कृष्ण के ध्यान से मन शुद्ध होता है। भगवान का ध्यान करने से क्या होता है? मन शुद्ध होता है। होता है क्या? होता है। गणेश होता है? कैसे? सच्चे मन से ध्यान करें। मन का जब आप भगवान का ध्यान करते हो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होती है। जब आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होती है तो फिर आपको पता चलता है कि लाइफ के अंदर प्योर चीज़ कौन सी है और गलत चीज़ कौन सी है। जब आप भगवान का ध्यान करते हो तो आपको विवेक मिलता है। विवेक मिलता है उससे आपको पता चलता है कि गलत क्या है और सही क्या है। पहली बात तो हम ये मान के चलें कि मन की शुद्धता माने क्या? मन की शुद्धता से आप क्या समझते हो? मन की शुद्धता से समझते हैं कि मन में जो भी बैड थॉट्स है उसको हटा दे। बैड थॉट्स को हटा दे। मन में कपट ना हो, मन में कपट नहीं हो, मन में छल नहीं हो, मन में काम क्रोध नहीं हो, मन में दुर्गुण नहीं हो। लेकिन मन की शुद्धता का एक सरल परिभाषा है शांत मन। अच्छा, 24 घंटे में हमारा मन कितनी बार शांत रहता है? एक मिनट। जब हम सोते हैं नहीं तब भी नहीं। अगर भगवान का सपने चल रहे होते हैं तब भी सपने चल रहे होते हैं। भगवान का ध्यान सच्चे मन से करें तो हमारी मन एक ऐसी मशीन है, मन एक ऐसी मशीन है जो हमेशा चलती रहती है। इसको स्टॉप कर सकते हैं क्या? नहीं, एक पॉइंट पे स्टॉप हो सकता है। कैसे? जब आप मर जाते हैं। योग साधना दे। जब हम मर जाते हैं तब मन शांत होता है। लेकिन हमारे शास्त्र तो बोलते हैं कि मन तब भी शांत नहीं होता। आपकी वो दूसरा शरीर ले लेता है। सोल हमेशा मॉर्टल होती है, लेकिन सोल हमेशा इमॉर्टल होती है। Okay, now I give you a secret. एकाग्रता हो तब मन शांत होता है। अम्मा ने बताया एकाग्रता हो, लेकिन एकाग्रता किस पे?
वो ये मन तो ढूंढता रहता है, एकाग्रता भी क्या वो भगवान के ध्यान से ही हुए। अगर मैं कॉफी के ऊपर एकाग्रता लगा दूंगा तो क्या मन शांत हो जाएगा? एकाग्रता का मतलब यही है कि बिल्कुल मन चलायमान नहीं हुए, उसको वो करने के लिए अपने को प्रयत्न करना पड़ता है, बार बार मन का निरोध बट करना पड़ता कंसंट्रेशन को भी एक लक्ष्य तो देना पड़ेगा, किसके ऊपर ध्यान लगाना है आपको, एकाग्रता भी किसके ऊपर करनी है। क्योंकि अगर विषय पे है। एकाग्रता ओम करी, अक्षर पे करो। एकाग्रता अगर विषय पे हो गई तो मन हो सकता है 2 घड़ी के लिए शांत हो जाए, लेकिन फिर वो विषय उसको और ज्यादा हो जाएगा। शब्द पे ही एकाग्रता होती है। तो यहाँ पर लिखा है परमात्मा श्री कृष्ण के ध्यान से मन शुद्ध होता है, का मतलब अगर मन को शांत करना है तो भगवान के विग्रह के ऊपर, भगवान के स्वरूप के ऊपर, भगवान के महत्व के ऊपर, भगवान की महिमा के ऊपर ध्यान लगाओ। अगर हम भगवान की कथा सुनेंगे तो जो हमारा मन हमेशा शांत रहता है, जो हमेशा चलायमान रहता है, वो एकाग्र हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, वो शुद्ध हो जाएगा, माने शांत हो जाएगा। सभी मन तो जो कथा सुनते हैं थोड़ा बहुत ये है, पर थोड़ा थोड़ा हमेशा ही सुनते रहो, नहीं तो फिर भी मन तो चलता रहता है, कहीं ना कहीं कथा में भी कहीं पहुंच जाता है। मन एक ऐसी मशीन है जो हमेशा चलती रहती है, लेकिन इस मशीन को रोकना संभव है। इसी के लिए यहाँ पे डोंगरे जी महाराज बोलते हैं परमात्मा श्री कृष्ण के ध्यान से मन शुद्ध हो सकता है। अब इन्होंने आपको एक सीक्रेट बता दिया, आपके हाथ में एक टूल दे दिया, आपको एक तरीका बता दिया, एक विधि बता दी। भगवान के ऊपर ध्यान लगाओगे तो मन शांत हो सकता है, शुद्ध हो सकता है। संसार के ध्यान से मन बिगड़ता है। अब जब संसार का हम ध्यान करते हैं ना, किसका ध्यान करते हैं? संसार। संसार का अगर हम ध्यान करते हैं तो मन बिगड़ता है। जैसा मैंने कहा, अगर विषय का ध्यान करेंगे तो मन और ज्यादा शांत होगा। भगवान के ऊपर ध्यान लगाने से मन शांत होगा। भगवान के अलावा संसार के ऊपर ध्यान लगाने से मन अशांत होगा। तो जब जब मन संसार में जा रहा हो, उसको खींच करके भगवान के ऊपर लगाना है। ये साधना हुई है। क्या साधना हुई? ये मन को भगवान की तरफ खींचना। भगवान की तरफ लगाना। मन तो कर रहा है कि चलो यार अपन ना फलाने से बात कर लेते हैं, चलो यार अपन तो फलानी चीज खा लेते हैं, चलो यार अपन तो फलानी चीज सुन लेते हैं, फलानी चीज देख लेते हैं। ये जो हमारी इंद्रियों के थ्रू हम संसार को जो अनुभव कर रहे हैं, गणेश आई वांट बेटर कंसंट्रेशन, ठीक है निशांत आई वांट कंसंट्रेशन। हम जो संसार की चीजों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इनसे ध्यान को हटा करके हमें ध्यान किसके ऊपर लगाना है? भगवान पे। भगवान के ऊपर। अब यहाँ पे बात आती है कि संसार में रहने से मन नहीं बिगड़ता, पर संसार के ध्यान से मन बिगड़ता है। ये बहुत सीक्रेट बात बता दी। कोई बोलेगा कि अगर संसार से ध्यान हटाना है तो संसार को छोड़ देते हैं, किसी आश्रम में जाके बैठ जाते हैं, किसी जंगल में जाके बैठ जाते हैं। जब लोग ही नहीं रहेंगे, वस्तुएं ही नहीं रहेंगी, तो उनका ध्यान भी नहीं है। लेकिन स्वामी जी बोलते हैं ऐसा नहीं है। संसार में अगर हम रह रहे हैं तो मन अशांत हो, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन संसार का ध्यान रखने से, संसार के ऊपर ध्यान लगाने से मन बिगड़ता है। फिर वो चाहे जंगल हो चाहे कहीं जाके बैठ जाओ। हम अगर नॉन वेजिटेरियन है,
सॉरी, हम अगर वेजिटेरियन हैं और किसी ऐसी जगह से निकलते हैं जहाँ नॉन वेजिटेरियन सामान बिक रहा है, तो हमारी इच्छा नहीं करेगी। जैसे अपन बैंकॉक गए थे, उस मार्केट से निकले थे, हमें हमारे मन में तो ये इच्छा नहीं हुई ये भी खा लें, ये भी खा लें, ये भी खा लें। लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन होगा वो यहाँ बैठ के भी, यार अरे यार वहाँ गए थे, कितना अच्छा नॉन वेज वहाँ पे लगा हुआ था, कितने सारे लोग। तो विषय वस्तु के ऊपर सोचने से मन के अंदर अशांति पैदा होती है। विषय वस्तु के साथ रहने से शांति नहीं होती है, विषय वस्तु के ऊपर ध्यान लगाने से शांति पैदा होती है। ठीक है? Am I clear about it? जनीश, am I clear about it? विषय के साथ रहने से मन अशांत नहीं होता है, विषय के ऊपर ध्यान लगाने से मन अशांत हो जाता है। ठीक है? जितने भी पाप होते हैं सब संसार के ध्यान के कारण होते हैं। हम जितने भी गलत काम करते हैं वो संसार के ऊपर हमारा ध्यान लगा होता है, उसके कारण करते हैं। भाई तुमने ऐसा क्यों किया? अरे क्या बताऊं, मेरे ना बेटे को ये हो गया था, अब उसके कारण मुझे पापी पेट का सवाल है जी, ये तो करना ही पड़ा। हम लोग क्या करते हैं, संसार के ऊपर हम जिन लोगों के प्रति आसक्ति होती है, जिनके प्रति मोह होता है, जिनके प्रति हमारी आसक्ति या जिसके अटैचमेंट होता है, उन चीजों के लिए हम अपने मन को बिगाड़ते हैं, अशांत करके रखते हैं। ठीक है ईशान? किसके लिए बिगाड़ते हैं मन को? जिनके प्रति हमारी आसक्ति होती है। आपने गलत काम क्यों किया? परिवार कैसे चलाता? जैसे डाकू रत्नागिरी थे, रत्नाकर भाई, वो दूसरों को लूटते थे। तो उनको पूछा भाई ये किसके लिए कर रहे हो? अरे साहब फिर परिवार कैसे पलेगा, मेरा परिवार है, उनका पेट कैसे भरूंगा मैं? तो हम गलत काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा संसार के ऊपर ध्यान लगा हुआ है। अपने कर्तव्यों के गलत बोध के कारण हम ब्लेम किसको करते हैं? अजी साहब ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वरना होगी नहीं ये तो। और उनके ऊपर ध्यान लगा के हम जीवन में गलत काम करने लगते हैं, पाप इकट्ठा करते हैं। उस व्यक्ति के पाप छूटते हैं जो संसार के ध्यान को छोड़ता है। अब ये बड़ा कठिन काम है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ध्यान हटा करके और ईश्वर के ऊपर ध्यान रखो। रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेंस, संसार के अंदर जो गलत वृत्तियों के कारण, गलत आसक्तियों के कारण हमारा मोह लगा हुआ है। रिस्पॉन्सिबिलिटी से यहाँ मेरा मतलब आसक्ति से है। संसार के प्रति जो आसक्ति है उससे हटा करके किस पे ध्यान लगाना है? भगवान के ऊपर। ठीक है? जब तक संसार का ध्यान नहीं छूटेगा तब तक पाप भी नहीं छूटेगा। जब तक हम अपनी आसक्तियों में पड़े रहेंगे। अच्छा एक बात बताऊं, ठीक है, हम खाना खाते हैं वो पेट भरने के लिए खाते हैं या जीभ को खुश करने के लिए खाते हैं? पेट भरने के लिए खाते हैं। थोड़ा सोच के बोलो। जीभ को खुश करने नहीं, वैसे तो सर्वाइविंग के लिए तो पेट भर के ही खाते हैं। दोनों ही के लिए करते हैं, जीभ भी खुश हो जाए, पेट भी भर जाए। इसके अंदर एक ये भी आता है, हम जीने के लिए खाते हैं या खाने के लिए जीते हैं? जीने के लिए खाते हैं, है ना? और खाने के लिए जीते हैं। खाने के लिए क्यों जीते हैं? खाने के लिए जीने क्यों के लिए जिएंगे? खाते हैं। खाने के लिए क्यों जिएंगे? खाने के सब हाँ। यही करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग खाने के लिए जीते हैं। पेट भरने के लिए नहीं खाते हैं,
खाने के लिए। जीभ के स्वाद के लिए खाते हैं ज्यादातर लोग। अगर पेट भरने के लिए खाना हो तो बॉइल्ड वेजिटेबल इज गुड इनफ। आप सब्जियों को बॉईल करो और खा लो, उसमें मसाले डालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हेल्दी भी है और हमारे लिए पौष्टिक भी है, और बनाना भी आसान है, और हमें पेट भरना है, भर भी जाएगा, पेट भी भर जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। उसके अंदर मिर्ची भी इतनी ही होनी चाहिए, हल्दी भी इतनी होनी चाहिए, गरम मसाला भी होना चाहिए, उसके अंदर अदरक का स्वाद भी आना चाहिए, उसके अंदर प्याज का स्वाद भी आना चाहिए, उसमें लहसुन का स्वाद भी आना चाहिए। तो जब हम इन सब चीजों पे ध्यान लगा देते हैं तो हमारा जो प्रारंभिक उद्देश्य था पेट भरना, वो क्या होता है? जो हमारा उद्देश्य था पेट भरना, वो डाइल्यूट हो जाता है। फिर हम अनहेल्दी चीज खाना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आसक्ति, तो इसी को बोलते हैं कि जब तक संसार का ध्यान नहीं छूटेगा तब तक पाप भी नहीं छूटेगा। अब आपने अनहेल्दी चीज खाना शुरू कर दिया, मतलब पाप करना शुरू कर दिया, क्योंकि अनहेल्दी चीज आपको सिक कर देगी, रोगी बना देगी। अब आपने रोग का वर्णन क्यों किया? क्योंकि आपकी आसक्ति नहीं छूट रही है उस खराब जंक फूड से, आपका मन उसके अंदर रम गया है। आपने देखा हो, जैसे धृतराष्ट्र थे, उनका बेटा दुर्योधन, ही वॉज ए रास्कल, लेकिन उनका मोह उसके अंदर लगा हुआ है, तो उसकी तरफदारी लेते थे, हमेशा उसी की तरफदारी। जब हमारा मोह हो जाता है किसी से, तो हम फिर पाप करने लगते हैं। उसकी तरफदारी लेना नहीं चाहिए था हमको, लेकिन फिर भी लेते थे। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा है, आसक्ति हो गई उसके अंदर। तो इसलिए यहाँ पर बोला है, जब तक संसार का ध्यान नहीं छूटेगा तब तक पाप भी नहीं छूटेगा। हम पाप करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे। संत का हृदय गंगा जल के समान निर्मल होता है। संत संसार में रहते हैं पर संसार का ध्यान नहीं करते। अब यहाँ पर डिफरेंस नजर आता है। एक आदमी ऐसा है जो संसार में रहता है लेकिन संसार का ध्यान नहीं करता, और एक आदमी ऐसा है जो संसार के ऊपर कंसंट्रेशन लगा के बैठा हुआ है। तो जिसका संसार पर ध्यान नहीं है उसको संत बोलते हैं, महात्मा बोलते हैं, साधु बोलते हैं। ठीक है, वो इसी दुनिया में रहता है लेकिन ध्यान नहीं लगाता, वो विरक्त रहता है, डिटैच्ड रहता है। उसको आप खिला दो, ये खिला दो तो भी राजी, वो खिला दो तो भी राजी, यही खाना है, वो उसकी आसक्ति नहीं होती। वो इसके ऊपर कभी भी जोर नहीं डालेगा मुझे यही खाना है, बल्कि वो कोशिश क्या करेगा, क्या चीज हेल्दी है आप मुझे वो खिला दो, क्योंकि उसका संसार के ऊपर ध्यान नहीं है। उसका ध्यान किसके अंदर लगा रहता है? परमात्मा के ऊपर, भगवान के ऊपर। भगवान खुश हैं कि नहीं है, आज भगवान को मेरे कारण से कहीं कोई परेशानी तो नहीं हुई, मैंने किसी के हृदय में बैठे हुए भगवान को दिल तो नहीं दुखा दिया, मैंने सबका सम्मान किया नहीं किया। तो वो इन्हीं चीजों के ऊपर ध्यान रखता है। वो प्रत्येक हृदय में बैठे परमात्मा का स्मरण करता है, और इस तरीके से वो प्रत्येक व्यक्ति के साथ सद्व्यवहार करता है। किसी को बुरा न लग जाए, तीखे वर्ड नहीं बोलेगा किसी को, चाहे खुद को बुरा लग रहा हो, लेकिन दूसरों को उनके हृदय में बैठे परमात्मा का सम्मान करेगा। वो सबके साथ सद्रूप व्यवहार करता है। जैसा मुझे दूसरों से पसंद नहीं है वैसा मैं दूसरों के साथ नहीं करूं, वो इस तरह का, तो उसको बोलते हैं संत महात्मा। तो ये परमात्मा के मंगलमय स्वरूप का ही ध्यान करते हैं। हमें रोजाना उठ करके भगवान के मंगलमय स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। भगवान का ध्यान करने से क्या होगा? भगवान का ध्यान करने से मन की शांति बढ़ेगी। हाँ, शुद्ध होगा, मन की शुद्धि होगी, मन शुद्ध बनेगा, मन शांत होगा।
हम पूरे दिन में भगवान का ध्यान करना ही भूल जाते हैं, लगाते ही नहीं है। सुबह उठते ही हम तो ये कह रहे हैं भगवान जी मेरी बुद्धि शुद्ध करो, भक्ति दो, मैं आपकी शरण हूँ, आपके चरणों में प्रार्थना करती हूँ। यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। लेकिन आलस के साथ लेकिन हम लोग क्या करते हैं, दिन चढ़ते ही उधर टटोयो, सांझ पड़ी पलना पर सोयो, सोवत सोवत उम्र बीत गई, काल शीश मंड रहा है। ये जीवन ऐसा ही है। दिन चढ़ते ही हम लोग क्या करते हैं, भोर भई मलमल मुख धोयो, सुबह उठते ही मुंह धोएंगे, मंजन करेंगे। भोर भई मलमल मुख धोयो, उधर टटोयो। हमारे फिर दिन चढ़ते ही उधर टटोयो, फिर देखेंगे पेट में क्या जा सकता है, कुछ खाने को मिल जाए। संसार से बहुत बंदी हुए लगते हैं। फिर खाते खाते पूरा दिन निकल जाता है। बातन बातन सब दिन भायो, मतलब सारा दिन निकल गया खाने पीने की बातों के अंदर ही पूरा दिन निकल गया। कल क्या बनेगा, आज क्या बनेगा, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, पूरा दिन निकल गया। सांझ भई पलना पर सोयो, सोवत सोवत उम्र बीत गई, काल शीश मंडराए, तो से राम कहो नहीं जाए। भगवान का स्मरण करने का टाइम ही नहीं मिला आपको। ऐसा कैसे होता है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि जो भगवान का स्मरण करना हम भूल जाते हैं। एक भजन बनाया है, 5 बरस का भोला भाला, अब तो 20 भयो। 5 बरस का आदमी, लड़का होता है ना, बच्चा छोटा, 5 बरस का भोला भाला, अब तो 20 भयो, मगर 25 माया कारण, देश विदेश गयो रे तूने, कबहु न कृष्ण कयो। कृष्ण कहने का मतलब ये नहीं है कि एक बार हमने कृष्ण बोल दिया तो हो गया काम। कृष्ण कहने का मतलब ये है कि हम उस कृष्ण के स्वरूप को समझ रहे हैं और समझने के साथ उससे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। समझ लेने का मतलब भी ये नहीं है कि हाँ भाई एक कृष्ण भगवान हुए थे, उन्होंने वृंदावन के अंदर कुछ लीलाएं करी थी, उनके साथ हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपने आप को कि वही कृष्ण हमारे हृदय में आज बैठे हुए हैं। और आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हम लोग, उनके साथ एक रूपता बना रहे, वो और मैं एक ही हैं। पहली बात तो हम लोग भगवान का नाम लेने का मतलब ये नहीं कि हमने अक्षरों को मिला के कृष्ण बोल दिया। कृष्ण के स्वरूप को जानना, फिर उस स्वरूप के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करना और आइडेंटिफाई करके वननेस को मालूम करना कि वो और मैं तो एक ही हैं। कबहु न कृष्ण कहो का मतलब भगवान को आपने आइडेंटिफाई ही नहीं किया है। हमें भगवान के साथ संबंध जोड़ना है और संबंध ही नहीं जोड़ना है। भगवान और मैं एक ही हैं। अरे मेरे फूल हो रहे थे, कोई चीज डालती रहती हूँ। भगवान और हम एक ही हैं, इस बात को समझ करते ही उसके आएंगे। ठीक है। इस शरीर में कोई कभी भगवान को मिल नहीं सकता। मनुष्य के शरीर में दुर्गंध निकलती है और इसलिए देव इस शरीर से दूर खड़े रहते हैं। अभी हमें अगर भगवान के दर्शन करने हैं तो ऐसे तो बहुत बिरले लोग हैं जो सशरीर भगवान के दर्शन कर पाते हैं। भगवान का शरीर आपके और हमारे जैसा नहीं होता है। हमारे शरीर में तो क्या है, पोटी भी भरी हुई है, सुसु भी भरी हुई है, इसी के अंदर दुर्गंध रहती है, मुंह में बदबू आती है, सुबह उठते हैं जब आती है ना, पसीने की भी बदबू आती है। तो ये दिस बॉडी इज ए बेसिकली अ बैग ऑफ फुल ऑफ फिल्थ। कभी हम ये बाहर निकालते हैं, कभी हम ये बाहर निकालते हैं, ट्रैश। ट्रैश।
है ना। तो भगवान के लिए हमारी बॉडी बहुत ज्यादा कोई पसंद वाली चीज नहीं है। जैसे कैसे यहाँ पे कॉकरोच आ जाता है या झिंगुर आ जाता है तो कैसे आप करते हो, छी, उनसे टच भी नहीं करना है हमें। भगवान बस भक्ति को देखते हैं। तो भगवान के लिए हम कॉकरोच और उनकी तरह ही हैं ये बॉडी। तो भगवान के लिए बहुत पसंद वाली चीज नहीं है। तो बट फिर पापा भगवान लोगों के अंदर डाइवर्सिफिकेशन क्यों करते हैं जब वो सबको इक्वली देखते हैं? भगवान नहीं करते। आप ही ने तो बोला भगवान हम लोग भगवान से ऐसे नहीं मिल सकते क्योंकि भगवान हमको पसंद नहीं करेंगे ऐसे। भगवान इस बॉडी के कारण नहीं मिल रहे हैं। भगवान के रूप भी देख लो, वो काले में आए थे। ये बॉडी हमारे अपने कर्मों के अनुसार मिली है। वी हैव सेलेक्टेड दिस बॉडी फॉर आवरसेल्फ। भगवान ने, ऐसा नहीं है कि भगवान ने हमें जबरदस्ती करके ये बॉडी दी। तो भगवान इतने ईगोइस्टिक क्यों है कि वो हम लोग से इस बॉडी के अंदर मिलने के लिए नहीं आएंगे? बट ऐसा मैंने नहीं कहा नहीं मिल रहा है, उनके लिए ये कंफर्टेबल नहीं है। जैसे आपके लिए सुअर के पास जाकर के उससे मिलना कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन अगर आप जाओगे तो आउट ऑफ कंपैशन जाओगे। अभी किसी सुअर के लग गई है, अब आप उसको पट्टी करने जाओगे तो ये आपकी पसंद नहीं है कि आप सुअर के पास जाकर के उसको पट्टी करो एंड यू विल लाइक इट। यू विल जस्ट गो आउट ऑफ योर ग्रेस। बट हम लोग ने देखा ना कि भगवान ही अगर हर पार्टिकल भगवान है, हर स्मॉल से लेकर हर लार्जेस्ट चीज ही भगवान है, तो भगवान जब खुद से मिलने के लिए आएंगे तो कैसे कर सकते हैं कि ये बेकार है और ये अच्छा है? अभी हम दो चीजों के अंदर कर रहे हैं दिनेश। फर्स्ट थिंग इज दिस दैट जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात कर रहे हो ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जगत जो है, जगत एक सत्य का स्वरूप है, सत्य स्वरूप है। वो तो पॉटी के अंदर भी है भगवान। तो भगवान सर्वव्याप्त है का मतलब वो हर जगह पे है, लेकिन वो उनका एग्जिस्टेंस रूप है। कौन सा रूप है? एग्जिस्टेंस। इसको बोलते हैं कि भगवान का जो अव्यक्त रूप है वो हम सब जगह देख सकते हैं, लेकिन जब हम व्यक्त रूप की बात करते हैं, साकार रूप की बात करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड गॉड की बात करते हैं, जैसे दूध के अंदर घी सब जगह है, तो भगवान से नहीं मिलना चाहते। सुनो एक, जैसे दूध के अंदर घी सब जगह है, लेकिन उसको कॉन्सेंट्रेट करने से क्या होता है? पहले मक्खन बनता है, मक्खन को भी हम क्लेरिफाई करते हैं हीट के अंदर तो घी निकलता है। अभी वो घी की हम जब बात करते हैं तो घी अगर दूध में डालोगे तो अलग दिखेगा नहीं दिखेगा? दिखेगा ना। ऐसे ही, ऐसा नहीं है दूध के अंदर घी नहीं है, लेकिन जब कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में इकट्ठी हो जाती है ईश्वर की, तो उसके लिए फिर वो जो हम जिसकी बात करते हैं भगवान का जो विस्तार है, जो भगवान कण-कण में बसा हुआ है, उसमें और कॉन्सेंट्रेटेड भगवान के अंदर डिफरेंस है। और आपको एक बात बताएं, ये जो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेंट्रेटेड गॉड के आने की, ये सिर्फ हिंदुइज्म में, सनातन धर्म में, और रिलीजन नहीं मानते कि भगवान धरती पे आ सकता है, भगवान कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है। ये जो अवतार लेते हैं ना, ये फिलॉसफी हिंदू धर्म की देन है। और धर्मों में ज्यादा से ज्यादा भगवान अपने दूत भेजते हैं, मैसेंजर भेज देते हैं, लेकिन खुद भगवान कॉन्सेंट्रेट होकर हमारे सामने आ जाए, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ हिंदुइज्म ने ही दिया है दुनिया को। ऐसे तो क्रिश्चियनिटी भी है, जीसस आए थे सामने। जीसस was not declared, he is declared as a son of God. वो स्वयं भगवान होने का दावा नहीं करते। He said, I am a messenger of God. He said, God is Father. मोहम्मद साहब आए, वो भी मैसेंजर बन के आए भगवान के, अल्लाह नहीं है। हमारे यहाँ तो बोलते हैं भगवान अपनी 16 कलाओं के साथ परम पिता परमात्मा स्वयं भगवान कृष्ण बन के आए, भगवान राम बन के आए।
ये कॉन्सेप्ट हम ही ने इस दुनिया को दिया है कि भगवान, अच्छा इसका ना एक बड़ा अच्छा वो था, एक बार बीरबल और अकबर दोनों इसी टॉपिक पे बात कर रहे थे कि आपके रिलीजन में भगवान क्यों आते हैं, भगवान को धरती पे जन्म लेने की क्या जरूरत है। अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो वो तो अपने ऑफिस में बैठ कर के बटन दबाएंगे, पूरी लंका तबाह हो जाएगी। वाई ही हैज टू कम, भगवान को इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है कि वो धरती पे आते हैं। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे भगवान के पास, अकबर बोल रहे हैं बीरबल को, तुम्हारे भगवान के पास ना बहुत ज्यादा पावर है तो, नहीं, ज्यादा पावर है तो। बहुत ज्यादा उनके पास काम करने वाले लोग नहीं जिनको भेज दें, उनको खुद आना पड़ता है। अकबर बोले बीरबल से, तो बीरबल ने कहा कि बात ऐसी नहीं है महाराज। अकबर ने बोला बात ऐसे, बीरबल ने बोला जहां पर ना ऐसा नहीं है कि हमारे भगवान को खुद आना पड़ता है। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। और इतना बोलते बोलते उन्होंने अकबर का जो बेटा पास में खड़ा था ना, उसको नदी के अंदर धक्का दे दिया, शहजादे को। जैसे ही वो नदी में डूबने लगा, उसको तैरना नहीं आता था, अकबर ने देखा अरे मेरा बेटा डूब रहा है, वो खुद कूद पड़े और शहजादे को लेके आए। और फिर उन्होंने बीरबल को अच्छे से डांट लगाई, क्या किया तुमने, फलाना है ठिकाना है। बोले महाराज आपके इतने चपरासी खड़े हुए थे, मैं खड़ा हुआ था, जब आपका बेटा डूब रहा था हमें बोलते, हम चले जाते उसको बचाने के लिए, आप क्यों कूदे। बोले लेकिन वो मेरा बेटा है। बोले ऐसे ही हमारे भगवान है, जब उनको लगता है उनके भक्त मुसीबत में, वो खुद आते हैं, आउट ऑफ लव, प्रेम के कारण आते हैं। भगवान दुष्टों का नाश करने नहीं आते हैं। भगवान को दुष्टों का नाश करने के लिए खुद आने की जरूरत नहीं है, वो तो बटन दबा के कर सकते हैं, सब शक्तिमान है, हर जगह विराजमान। लेकिन उनका ये भी नहीं है, क्योंकि जो दुष्ट लोग हैं वो तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। अगर कोई आदमी गलती कर रहा है का मतलब वो सजा पा रहा है। क्रोध करना अपने आप में एक सजा है। क्रोध करने के बाद कभी सजा मिलेगी ऐसा नहीं है। जब आप गुस्सा कर रहे होते हैं ना, उसी समय आपको सजा मिल रही होती है, क्योंकि उस समय आपका मन सबसे ज्यादा शांत होता है। शांत मन का मतलब पुण्यों का फल, अशांत मन का मतलब पाप का फल। जब आपके अंदर काम है, किसी चीज के प्रति इच्छा कर रहे हो आप, वही आपका पनिशमेंट है। ऐसा नहीं है कि वो करने के बाद में कभी पनिशमेंट मिले। क्रोध करना अपने आप में एक पनिशमेंट है। गुस्सा आ रहा है, यही तो पनिशमेंट है। क्रोध करने के बाद उसका कोई पनिशमेंट आएगा ऐसा नहीं है। तो भगवान जो आते हैं ना, वो अपने जो उनके प्रेमी हैं, जो उनके भक्त हैं, उनको बचाने के लिए खुद भगवान अवतरण लेते हैं। ठीक है, बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। हमारे लिए भी